चलिए अपना बेटा टॉपिक चल रहा था शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, तो उसकी थ्योरी हो चुकी थी, अपन ने कुछ एग्जाम्पल भी करे थे। चलिए 3 क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आज। पहले क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है देखो। पवन लिमिटेड है, तो ये लीजिए साहब, कंपनी का नाम है पवन लिमिटेड। ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है इसकी, तो ये लीजिए साहब ऑथोराइज्ड, ये सब समरी में जाएगा कैपिटल। तो ऑथोराइज जो कैपिटल है वो है बेटा 1 लाख इक्विटी शेयर, @10 ईच, यानी कि 10 लाख की ऑथोराइज कैपिटल है। आगे पढ़ते, द कंपनी ऑफर का मतलब ऑफर हो गया, इनवाइट हो गया, इनका मतलब क्या होता है, इशू होता है। टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 80,000 इक्विटी शेयर। चलिए साहब, ऑफर बोल दो या इशू बोल दो, बात एक ही है, यानी कि इशूड कैपिटल दे रखी है बेटा 80,000 इक्विटी शेयर @10 ईच। द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 रुपए हैं, तो ये लीजिए साहब ऑन एप्लीकेशन 3 रुपए, ऑन अलॉटमेंट की बात करें तो 2 रुपए, ऑन फर्स्ट कॉल की बात करें तो 3 रुपए, और फाइनल कॉल की बात करें तो उसने बोला है बैलेंस, तो इसका टोटल होना चाहिए 10, तो बैलेंसिंग फिगर से आ गया 2 रुपए। ठीक है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी कि ये लीजिए बेटा एप्लीकेशन रिसीव्ड की अगर बात करें, फुल्ली सब्सक्राइब मतलब जितने इशू करे उतनी ही क्या आई है, एप्लीकेशन आई है, तो 80,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है। आगे ऑल अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड, सारा पैसा रिसीव्ड हो चुका है एक्सेप्ट, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 2000 शेयर। ये लीजिए एक बंदी है छवि, जिसके पास 2000 शेयर है अलॉटेड, जिसने कॉल का पेमेंट नहीं करा। कॉल में दोनों ये बेटा फर्स्ट एंड फाइनल, यानी कि कॉल्स का पेमेंट नहीं करा। ठीक है, यानी कि अभी तक तो कॉल्स इन एरियर है। हर शेयर वर फॉरफिटेड, इसके शेयर हमने क्या कर लिए बेटा, फॉरफिट कर लिए। ये लीजिए सब, आओ इजी सा क्वेश्चन है। कल वाला वीडियो अगर ढंग से देखा होगा तो इजी सा क्वेश्चन है ये तो। आओ सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, साथ में ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ पवन लिमिटेड। ये लीजिए साहब पर्टिकुलर, फिर आता है नोट नंबर, और फिर आएगा अमाउंट। इसमें फर्स्ट लिखते हैं अपन इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर ए पॉइंट में मैं लिख रहा हूँ शेयर होल्डर फंड, एसएच फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, और इसके अंदर आएगा बेटा शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 ही तो चीज़ आती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, मेन ये 2 चीज़ आती है। ये नोट नंबर 1 लिखा, ये लीजिए साहब फॉर्मेट बन गया अपना। फिर नोट जाता था अपना बेटा नोट्स टू अकाउंट, अब तो रेडी होगा। फर्स्ट शेयर कैपिटल का, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं अथोराइज्ड कैपिटल या ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बेटा 2 नाम और है, रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। तो ऑथोराइज कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर, और एक शेयर है 10 रुपए का।
ये लीजिए, यानी कि 10 लाख रुपए। ये अमाउंट का साइन बना दिया। इसके नीचे 2 लाइन खींचनी थी। फिर आएगा बेटा इशूड कैपिटल, तो मैंने इशू करी है 80,000 इक्विटी शेयर, तो ये लीजिए 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। बेटा ये मैंने ES लिखा है, तुम फुल फॉर्म लिखना है, इक्विटी शेयर लिखना है पूरा, ठीक है। तो ये हो गया अपना 8 लाख। इसके नीचे भी हम 2 लाइन खींच देंगे। अब बढ़ते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की ओर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, चलिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी और इशू भी 80,000 ही थे। फॉरफिट करे हमने 2,000 शेयर, तो बेटा ये यहाँ से माइनस होता था 2,000 शेयर, तो 80 में से 2 गया तो ये बचा 78,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, तो 7,80,000 शेयर फॉरफिटेड है, तो लिखेंगे अपन फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट करे अपन ने? 2,000 शेयर। अब बेटा इससे देखो कॉल्स का पेमेंट नहीं करा, मतलब इसका पेमेंट नहीं करा, इसका पेमेंट नहीं करा है, मतलब इसने पेमेंट किसका कर दिया है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया। तो जो पेमेंट कर दिया वो वाला अमाउंट यहां आता है, यानी कि 3 + 2 5 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए, तो ये हो गया आपका 7,90,000। $7,90,000, और इसको हम कहाँ लिख देंगे बेटा? शेयर कैपिटल वाले पोर्शन में लिख दो। ये लीजिए 7,90,000, ठीक है। स्क्रीनशॉट लोगे तो लो, ये छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा, ये लो, ये परफेक्ट है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं अपन, आओ। ये लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? सन स्टार लिमिटेड है, तो ये लीजिए साहब, सन स्टार लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज कैपिटल ₹20 लाख डिवाइड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ऑथोराइज कैपिटल की बात करते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल, अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ 20 लाख के आगे अमाउंट का साइन है, तो जब भी अमाउंट का साइन मिल जाए और शेयर नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखे हो तो शेयर कैसे निकालोगे? कि अमाउंट वाला लिखा और फेस वैल्यू दे रखी है 10 रुपये, तो 10 से डिवाइड किया, यानी कि 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। आगे द कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर। इनवाइट करा मतलब इशूड कैपिटल की बात हो रही है। इशू करी है कैपिटल अपन ने 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। आगे एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 58,000 शेयर। ये लीजिए साहब, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो ये 58,000 शेयर की। अब बेटा ध्यान रखना, जब भी हम सब्सक्राइब कैपिटल लिखेंगे तो इन दोनों में से जो भी कम वाला अमाउंट है, यानी कि कम वाली वैल्यू, यहाँ 60,000 शेयर है, यहाँ 58,000 शेयर है, तो हम एंट्री कैसे करेंगे सब्सक्राइब कैपिटल की? 58,000 शेयर से, ठीक है। आगे ऑल कॉल वर मेड, सारा पैसा हमने मांग लिया है, ठीक है। वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ऑन 2,000 शेयर। चलिए एक बंदा था जिसके पास 2,000 शेयर थे, जिसने बेटा फाइनल कॉल के 3 रुपए का पेमेंट नहीं किया।
3 का पेमेंट नहीं किया, ठीक है। और इसके शेयर हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, ये लो साहब, फिर फॉरफिट वाला केस आ गया। आओ बनाते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ सन स्टार लिमिटेड, और यहां लिख देना ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट लिखना है ना, फॉर अपने कॉलम बनेंगे पर्टिकुलर, नोट नंबर, और ये लीजिए राजा बेटा अमाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर आएगा एसएच फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है, और शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर 1 में 1 लिखा जाएगा। ये लीजिए साहब, हो गया फॉर्मेट कंप्लीट, ठीक। फिर बात करते हैं बेटा नोट्स टू अकाउंट की। पहला जाएगा शेयर कैपिटल, ये रहा नोट नंबर 1। तो ये नोट नंबर 1 लिखा किसका, शेयर कैपिटल का। अब इसमें एक एक चीज लिखते हैं अपन। सबसे पहले इसमें आती है बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल की बात करते हो, यदि 2 लाख इक्विटी शेयर है तो ये लीजिए बेटा 2 लाख इक्विटी शेयर है @10 ईच, यानी कि आपकी ऑथोराइज कैपिटल होगी बेटा 20 लाख रुपए की। ऑथोराइज कैपिटल के नीचे 2 लाइन खींचनी है, इसको टोटल में इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं बेटा इशूड कैपिटल की। तो इशूड कैपिटल है आपके 60,000 इक्विटी शेयर, तो ये लीजिए बेटा 60,000 इक्विटी शेयर @10 ईच, यानी कि ये बन गया आपके 6 लाख रुपए, ठीक है। इसके नीचे भी 2 लाइन खींचनी है। अब बात करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। तो सब्सक्राइब कैपिटल में अगर बात करें तो हमने इशू करे थे, मतलब एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 58,000 शेयर की। अभी मैंने बोला था कि इशूड और एप्लीकेशन में से जो भी कम होगा वो सब्सक्राइब कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ जो दोनों में से क्या कम है, 60,000 और 58,000 में से 58,000, तो यहाँ हम लिखेंगे 58,000, ठीक है। इसमें से हमने फॉरफिट करे हैं 2,000 शेयर, तो वो माइनस कर देते। ये लीजिए साहब 2,000 शेयर, अब लिख दो 56,000 शेयर @10 ईच, तो ये बन गया 5,60,000 रुपये। प्लस करेंगे फॉरफिट है तो फॉर फीचर अकाउंट, ठीक। अब इस 2,000 ने काहे का पेमेंट नहीं करा, फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं दिए, यानी कि मेरे शेयर की फेस वैल्यू यानी कि इशू प्राइस थी 10 रुपये, जिसमें से नोट पेड है 3 रुपये, तो 7 क्या हो गए पेड, और ये एंट्री हमेशा पेड वाले अमाउंट से करते हैं। तो कर लो साहब, कितने शेयर थे, 2,000 शेयर, इसने पे करा है 7 रुपये, यानी कि 14,000 रुपये। तो ये हो गया बेटा 5,74,000, ये लीजिए 5,74,000। आओ 5,74,000। अब इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो इसको रुको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये लीजिए पूरा आ गया एक पेज पे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा ये तीनों क्वेश्चन है ना 2023 के हैं, ध्यान रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं।
ये लो सा क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा लिमिटेड है साहब, तो ये लीजिए नर्मदा लिमिटेड। ऑथोराइज कैपिटल दे रखी ₹10 लाख और 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये लीजिए बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल रुपीस का साइन लग रहा है और अमाउंट दे रखा है 10 लाख। फेस वैल्यू एक शेयर की दे रखी है 10 रुपए, तो यानी कि 1 लाख इक्विटी शेयर है और एक शेयर है 10 रुपए का एक। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर, यानी कि इशूड कैपिटल है 80,000 शेयर की, ये लो बेटा, और एक शेयर है 10 रुपए का। आगे कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 75,000 इक्विटी शेयर, ये लो राजा बेटा, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 75,000 शेयर की और एक शेयर है 10 रुपए का। ठीक है, अब सब्सक्राइब कैपिटल में इन दोनों में से जो भी कम है, इशूड और एप्लीकेशन, तो यहाँ कौन कम है? 75,000 से हम क्या करेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल की एंट्री करेंगे या वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल कॉल वर मेड, सारा पैसा मंगवा लिया हमने कॉल का, रिसीव्ड भी हो गया, एक से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपए, यानी कि एक बंदा था जिसके पास 6,000 शेयर थे, उसने कॉल के 2 रुपए का पेमेंट नहीं करा। ठीक है, दिस शेयर वर फॉरफिटेड, इसके शेयर हमने क्या कर लिए बेटा? फॉरफिट कर लिए। अगर बात की जाए इस बच्चे की, तो मेरे शेयर की इशू प्राइस थी, मैंने इशू करा था 10 रुपए पे, जिसमें से इसने नोट पेड करा है 2 रुपए, तो ये 8 रुपए क्या हो गया बेटा? पेड, यानी कि 10 में से 8 रुपए पे कर दिए, 2 रुपए इसने पे नहीं करे। चलिए साहब बनाते हैं बैलेंस शीट, इजी से ही क्वेश्चन है भाई, इसमें फॉर्मेट बनाने में थोड़ा समय लगता है। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ एन लिमिटेड पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट। इसमें लिखेंगे सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें आएगा एसेट फंड बोले तो शेयर होल्डर फंड, और इसके अंदर आएगा बेटा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर में 1 लिखा जाएगा। ये आपका फॉर्मेट बन गया। लो अब बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट की, जिसमें पहला नोट्स टू अकाउंट बनता है बेटा शेयर कैपिटल का। फटाफट करते जाओ तुम भी साथ के साथ, इजी सा है, करो, बार बार प्रैक्टिस करो, जब भी मजा आएगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल की बात करी जाए तो ऑथोराइज कैपिटल है ये रही, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है, 1 लाख इक्विटी शेयर है एट द रेट 10 ईच, यानी कि ये बना 10 लाख रुपए का। ये लीजिए, फिर बात करते हैं इशूड कैपिटल की। तो इशूड कैपिटल है अपनी 80,000 शेयर है, 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, यानी कि 8 लाख की मेरी इशूड कैपिटल है बेटा। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करते हैं। अब सब्सक्राइब कैपिटल में कितने शेयर लेंगे बेटा? 75,000 शेयर।
तो ये लीजिए 75,000 शेयर, जिसमें से फॉरफिटेड माइनस होता है, तो फॉरफिटेड है 6,000 शेयर। तो ये आ गया बेटा 69,000 शेयर। एक शेयर है 10 रुपये का, 10 ईच, तो ये आ गया 6,50,000, सॉरी 6,90,000 ईच, तो 690 प्लस करेंगे बेटा इसमें फॉर फीचर अकाउंट। तो चलिए फॉरफिट करे थे 6,000 शेयर, यहाँ हमेशा पेड वाला अमाउंट लेते हैं जितना पे कर दिया है, तो पे करा है 8 रुपये, तो 8 6 48 यानी कि 48,000। तो टोटल कितना हो जाएगा 690 प्लस 48,000 करते हैं 7,38,000, 7,38,000 38,000, और इसको ही हमें लिखना है शेयर कैपिटल में 7,38,000। ये लो बेटा, फोटो लोगे तो ये लीजिए एक्यूरेट फोटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आईएएस के शुरुआत के क्वेश्चन कुछ अपन ने छोड़े थे, ये 2025 वाले। ये लीजिए साहब 2025 का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो एमसीक्यू है, आसानी से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आसानी से सोल्व करने के लिए बेटा थोड़ी सी स्पीड चाहिए, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। देखो रफ में ही करना है, जो भी करना है कि पीएल लिमिटेड है, रजिस्टर्ड कैपिटल दे रखी है, मतलब ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है। ऑथोराइज कैपिटल कितनी दे रखी है कि 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, यानी कि 10 लाख रुपए की तो ये होगी। आगे कंपनी ने ऑफर किया है यानी कि इशू करा है, तो इशूड कैपिटल होगी आपकी 90,000 इक्विटी शेयर @ 10 ईच। ऐसे लिखना है कि अपन को याद रहे, रफ में चल रहा है सब, क्योंकि वहां तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव है, तो वहां टिक ही करना है अपन को। आगे एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 82,000, तो ये लीजिए साहब एप्लीकेशन रिसीव्ड 82,000 इक्विटी शेयर की। इन दोनों में से जो भी कम होएगा वो ही जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज, ये 72 है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक कोई बंदा होगा जिसके पास 2,000 शेयर थे, उसने 2 रुपए का पेमेंट नहीं करा कॉल, फाइनल कॉल का, और इसके शेयर हमने क्या कर लिए बेटा फॉरफिट कर लिए। तो चलिए, और ये शेयर हो गए फॉरफिट। अब शॉर्ट में पहले अपन पूरा बना लेते हैं कि इसकी बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। ऑथोराइज कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ये कि यही रहेगी, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। इशूड कैपिटल यही रहेगी, आपको निकालनी है सब्सक्राइब कैपिटल, तो साइड में निकाल लेते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कैसे निकलेगी बेटा, आओ इन दोनों में से जो भी कम है, यानी कि 82,000 शेयर फॉरफिट करे 2,000 शेयर, तो ये आया 80,000 शेयर @ 10 ईच करते हैं तो 8 लाख रुपए, और इसमें फॉर फीचर का बैलेंस जुड़ेगा। ये स्पीड हो जानी चाहिए फटाफट। फॉर फीचर का कितना, ये फॉर फीच करे 2,000 शेयर, 10 रुपए का शेयर था, 10 में से 2 रुपए पे नहीं करे, तो पे कितने करे 8 रुपए, 16,000, यानी कितना हो गया 8,16,000 शेयर कैपिटल का टोटल आएगा। अब एक एक क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बोला है इसने, देखो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर,
डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट। क्या नोट्स टू अकाउंट में कोई कॉल इन एरियर आया है क्या? नहीं आया है। क्यों? क्योंकि शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा नील। ठीक है। द नंबर ऑफ शेयर ऑफ पीएल लिमिटेड आफ्टर फॉरफीचर। फॉरफीचर के बाद कितने शेयर बचे? तो 82 में से 2 गया, यानी कि 80,000 शेयर बचे हैं। तो टिक कर दो, ये रहा साहब, डी ऑप्शन आ जाएगा 80,000। आगे, इन द नोट्स टू अकाउंट द अमाउंट डिस्क्लोज अंडर शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी। तो नोट्स टू अकाउंट में देखो शेयर फॉरफीचर ये दिखा रखा है, कितने रुपए? 16,000 रुपए। तो ये लीजिए साहब, आंसर आ जाएगा 16,000। ठीक है, आगे बढ़ो। इन द नोट्स टू अकाउंट द अमाउंट डिस्क्लोज इन इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल अपन ने कितनी दिखाई है? ये रही 9 लाख रुपए की। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा ये 9 लाख रुपए। आगे, बैलेंस शीट शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ पीएल लिमिटेड अंडर। देखो शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट शो करते हैं वो कहाँ शो करते हैं? तो हम करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा सी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। तो शेयर कैपिटल में कितना शो होगा? 8,16,000। ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो ये लीजिए बी आंसर हो गया 8,16,000। डन है, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के एक ऑप्शन में शायद करेक्शन भी है, वो मैं बता देता हूं कहाँ है। एक तो इस जगह 6 लेख है 2024 में। साथ ही नेक्स्ट पेज की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पेज में 5th में ये 160 की जगह है बेटा 120, 1,20,000। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं अपन। ये पूरी बैलेंस शीट बना के दे रखी है कि शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है 24 की और 23 की, 2 ईयर की दे रखी है। ये 24 का 2023 का नोट्स टू अकाउंट दे रखा है बैलेंस शीट बना के, और ये 24 का दे रखा है, यानी कि बैलेंस शीट तो उसने पूरी बना के दे रखी है। अब अपन को आंसर निकालने हैं एक एमसीक्यू के। बेटा एमसीक्यू आराम से पढ़ना ढंग से और फिर आंसर निकालना है। क्या बोला है? पहला क्वेश्चन, टोटल फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 में कितने इक्विटी शेयर हमने इशू करे हैं। तो आते हैं दोनों के नोट्स टू अकाउंट देखते हैं। इशूड कैपिटल की बात हो रही तो इधर भी इशूड कैपिटल देखो और इधर भी इशूड कैपिटल देखो। यहां 5 लाख इक्विटी शेयर है और यहां 2024 में 6 लाख इक्विटी शेयर है। बेटा बैलेंस शीट जब भी बनती है क्यूमुलेटिव फॉर्म में बनती है, यानी कि इस 6 लाख में 5 लाख भी शामिल होंगे। ठीक है, तो यानी कि हमने 6 में से 5 गए, यानी कि 1 लाख के शेयर हमने 2023-24 में क्या करे होंगे? इशू करे होंगे। तो 1 लाख के शेयर हमने इशू करे हैं। उसने वैल्यू पूछी तो एक की वैल्यू है 10 रुपए, यानी कि 10 लाख के शेयर मैंने इस साल इशू करे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए 10 लाख रुपए। डन है, आगे बढ़ते। 5 से 6 हो गया, यानी कि 1 लाख से बढ़ गए, यानी कि 1 लाख इस साल करंट ईयर में हमने क्या करे? इशू करे। ये ऐसे याद रखो। द नंबर ऑफ शेयर ऑन विच द कॉल्ड अप अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड। देख लो कहीं कॉल इन एरियर दे रखा है क्या? 23 में दे रखा है, 24 में देखो 20,000 इक्विटी शेयर है जिसमें कॉल इन एरियर दे रखा है, तो बस 20,000 शेयर है इसका आंसर। तो कहाँ गए? ये रहा डी ऑप्शन, 20,000 शेयर जिसपे कॉल्ड अप अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, पूरा पैसा रिसीव नहीं हुआ है। अब बात चलते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को विकल्प लिमिटेड फॉरफिट ऑल द शेयर ऑन विच द कॉल्ड अप अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड। क्या बोला है कि 1 अप्रैल 24 को हमने वो शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए जिसपे पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो ऑन फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? फॉरफीचर के टाइम। तो बेटा फॉरफीचर के टाइम हम एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यही करते। फिर करते इसने काहे का पेमेंट नहीं करा है, ठीक है, जिसका भी पेमेंट नहीं करा है देख लेंगे कि शेयर कॉल का पेमेंट नहीं करा होगा, और बचा जो बैलेंस कहाँ जाता है? शेयर फॉरफीचर में जाता है। अब शेयर देखते हैं कितने शेयर है। तो बेटा शेयर है यहाँ पे फॉरफिटेड वाले 20,000, तो 20,000 शेयर है, और
एक शेयर बनता है 10 रुपए का, यानी कि 2 लाख रुपए। ठीक है, आगे कॉल सिनेरियर कितना है तो देख लीजिए, कॉल सिनेरियर कितना है 40,000। तो ये लीजिए साहब 40,000 कॉल सिनेरियर हो गया, यानी कि शेयर कॉल का हो गया, और बचा जो 1,60,000 क्या हो गया, पेड हो गया, यानी कि यहाँ पे फॉरफिटेड हो गया। जो अमाउंट फॉरफिटेड होता है बेटा वही तो अपन यहाँ प्लस करते हैं, देखो 1,60,000। ठीक है, जो पे कर दिया है, तो पे कितना करा है यहाँ पे 1,60,000 पे कर दिया है। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट होगा। तो शेयर कैपिटल में हो रहा है 2 लाख रुपए, तो आंसर आ जाएगा सी 2 लाख रुपए। आगे ऑन फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो ये फॉरफीचर के टाइम की एंट्री है। शेयर फॉरफीचर कितने से क्रेडिट हो रहा है, 1,60,000 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,60,000, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते, इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यू एट 8 रुपए पे कर रहे हैं फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 10 का शेयर हम कर रहे हैं 8 रुपए पे इश्यू, यानी कि 2 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है। अगर इसकी एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या होगी, री इशू की, इधर करता हूं मैं। तो ये लीजिए, बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है, 20,000 शेयर है, हम इशू कर रहे हैं 8 रुपए पे, यानी कि मेरे पास कैश आएगा 1,60,000 रुपए, और एक की फेस वैल्यू दे रखी है बेटा 10 रुपए, फुल्ली पेड अप है, यानी कि 2 लाख रुपए, और बचा 40,000 का, डिस्काउंट हो गया 2 रुपए का। ये एंट्री होगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर री इशू कर दिए हमने 8 रुपए पे, द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, कैपिटल रिजर्व में कितना क्रेडिट होएगा, तो बेटा जितने फॉरफिट करे थे उतने ही री इशू कर दिए, तो बहुत आसान। यहाँ क्रेडिट हो रहा है 1,60,000, यहाँ डेबिट हो रहा है 40,000, तो 1,60 में से 40 गया तो 1,20,000 आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, वो यहाँ पे करेक्शन करना था 1,20, ठीक है, ये लीजिए साहब 1,20,000। हाँ, 5वें पॉइंट में करेक्शन करना था, मैंने 6ठे में कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन नहीं है, यहाँ है। डन है, आगे बढ़ते हैं। इफ द फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड एट मिनिमम परमिजिबल प्राइस, देखो जब भी मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड आ जाए क्वेश्चन में लाइन में, या मिनिमम परमिजिबल प्राइस आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना कैपिटल रिजर्व में हमेशा आंसर क्या आएगा, नील, कुछ भी नहीं बचता है। क्या बोला है मैंने, अगर मैक्सिमम डिस्काउंट लिखा आ जाए, ठीक है, या मिनिमम परमिजिबल लिमिट लिखा आ जाए, तो इस केस में समझ लेना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस जाएगा बेटा, अमाउंट जाएगा नील, हमेशा नील ही आएगा। ठीक, तो ले लो इसका फोटो, ये आंसर का। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ साहब, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां भी सेम 24 और 23 की बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट है 2023 के, और इधर दे रखे 2024 के, यानी कि बस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल कितने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करिए। तो चलो 23 में इशूड कैपिटल कितनी थी, 2.5 लाख इक्विटी शेयर थे। 24 में कितने हो गए बेटा, देख लो, 24 में हो गए इशूड कैपिटल 3 लाख, यानी कि 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे मैंने, और एक शेयर है 10 रुपए का, यानी कि 5 लाख रुपए। तो इसका आंसर आ जाएगा सी 5 लाख रुपए। डन है, चलिए, द नंबर ऑफ शेयर ऑन विच द कॉल्ड अप अमाउंट वाज नॉट रिसीव। तो देख लो यहाँ कहीं कॉल सिनेरियर में कितने शेयर है, 10,000 शेयर है, तो यही आंसर आ गया 10,000 शेयर, कि इस पे पैसा रिसीव नहीं हुआ पूरा। 1 अप्रैल 2024 को संकल्प लिमिटेड ने फॉरफिट करे और शेयर ऑन विच द कॉल अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो चलिए फॉरफीचर की मैं अगर एंट्री करूं तो बेटा एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल। देखो बेटा, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है कोई सी भी एंट्री हो, लेकिन एक ही जगह ऐसी है जहां पे बोलते हैं हम फॉरफीचर, कि फॉरफीचर के केस में शेयर कैपिटल हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा।
बाकी सब जगह बेटा शेयर कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। ठीक है, रीइश्यू में भी क्रेडिट ही होता है। तो शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर लिख दूं, अरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर, डायरेक्ट एंट्री कर लो। कितने शेयर है, 10,000 है, तो 10,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का तो 1 लाख। कॉल्स इन एरियर है 2 रुपये, ये दे रखी है 20,000 रुपये की, तो ये कॉल्स इन एरियर, और बचा 80,000, ये फोर फीचर में, ये 80,000। तो तुम्हें क्लियरिटी होगी कि 1 लाख तो शेयर कैपिटल का लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा है, देखो सीक्वेंस जम गया। 20,000 का है कॉल्स इन एरियर का, और 80,000 कहाँ जा रहा है, फोर फीचर अकाउंट में, ये एंट्री जम गई पूरी। अब देखो क्या बोला है कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, तो शेयर कैपिटल होगा 1 लाख से डेबिट, यह भी 1 लाख से हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा सी 1 लाख। आगे ऑन फोर फीचर, शेयर फोर फीचर कितना क्रेडिट होगा, तो देखो बेटा 1 लाख से डेबिट होगा, शेयर कैपिटल 20,000 कॉल्स इन एरियर में, और इतना क्रेडिट हो जाएगा फोर फीचर में, तो आंसर क्या आना चाहिए, 80,000। अगर ऐसे समझ नहीं आए तो इस तरीके से एंट्री करके निकाल लो। नेक्स्ट, अगर सारे फोर फीचर शेयर रीइश्यू कर दे 9 रुपए पे, ये 29 गलत है, 9 रुपए है, फुल्ली पेडअप वाले, यानी कि 10 का शेयर हम 9 पे इशू कर रहे हैं। आओ साहब, 10 का शेयर हम काय पे इशू कर रहे हैं, 9 रुपए पे, तो क्या एंट्री होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है तो शेयर फोर फीचर टू शेयर कैपिटल, सारे शेयर इशू कर रहे हैं तो 10,000 शेयर है, एक की कीमत है 10 रुपये, यानी कि 1 लाख रुपए, हमने 9 रुपये पे इशू करा है, मतलब 90,000 पे इशू करा है, और 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 10,000 बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, या फिर 10,000 इंटू 1 कर दो, ये लीजिए। अब करो क्या बोला है कि सभी फोर फीटर रीइश्यू कर दिए जाए तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, देख लो। अब तो डायरेक्ट 80,000 डे क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है 10,000, यानी कि 70,000 जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डी 70,000, 70,000। आगे, इफ द फोरफिटेड शेयर आर रीइश्यू एट अ मैक्सिमम या मिनिमम रीइश्यू प्राइस, तो इसमें हमेशा आंसर नील आएगा, पढ़ना ही नहीं है, या तो मैक्सिमम डिस्काउंट लिखा रहेगा या मिनिमम रीइश्यू प्राइस लिखा रहे, तो उस केस में हमेशा कैपिटल रिजर्व में आंसर क्या आएगा बेटा, नील। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, आओ। ये क्वेश्चन बढ़िया है, छोटा सा, इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो अब बना लो फटाफट। क्या दे रखी है, ऑथोराइज कैपिटल दे रखी, तो ये लीजिए साहब, ऑथोराइज्ड कैपिटल, फटाफट स्पीड से, 10 लाख इक्विटी शेयर है, और एक शेयर है 10 रुपए का, यानी कि 1 करोड़ रुपए, तो मेरी क्या होगी, ऑथोराइज कैपिटल होगी। आगे, 1 अप्रैल को कंपनी ने इशू करे 1 लाख शेयर, इशूड कैपिटल की बात कर लो, तो 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करी है, 10 रुपए का एक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 99,000, ये लीजिए साहब, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 99,000 शेयर की, तो इन दोनों में से जो भी कम होगा, यानी कि 99,000 से हम एंट्री करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। आगे, एक शेयर होल्डर है 9,000 शेयर, जिसने फाइनल कॉल के 3 रुपए का पेमेंट नहीं करा है, तो ये लीजिए साहब, एक ही बंदा है ए, जिसने 9,000 के हिसाब से, शेयर के हिसाब से 3 रुपए का पेमेंट नहीं करा, तो बेटा फोरफिट नहीं करे, यहाँ पे ध्यान रखना, फोरफिट की लाइन कुछ भी नहीं लिखी, अगर फोर फीचर नहीं करा है तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा, कॉल्स इन अरियर में। ठीक है, अगर देखो ऑथोराइज कैपिटल ये रही, इशूड कैपिटल ये रही, मुझे बनानी क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल, क्योंकि सब रफ में जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो आंसर टिक करने हैं फटाफट, तो सब्सक्राइब कैपिटल की अगर बात करें तो चलिए, इन दोनों में से जो भी कम है, 99,000 शेयर फोरफिटेड तो करे ही नहीं है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, 8/10, यानी कि 9,90,000, इसमें से हम माइनस करेंगे कॉल्स इन अरियर, यानी कि 9,000 शेयर, 3 रुपए के हिसाब से 27,000, माइनस करते हैं, कितना बचता है बेटा, तो 9,90
सॉरी 990 माइनस 27,000 करते हैं तो ये आ गया 9,63,000। अब एक एक क्वेश्चन के हम आंसर देते चलते हैं। द ऑथोराइज कैपिटल, तो ऑथोराइज कैपिटल कितनी, 1 करोड़, तो 1 करोड़ सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं। ठीक है, ये लो, इशूड कैपिटल कितनी है, तो बेटा इशूड कैपिटल कितनी है, 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू 10 यानी कि 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख डी ऑप्शन हो गया। फिर द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, तो बेटा कॉल्स इन एरियर अपन ने भी निकाला था, कितना निकला था देख लो, ये रहा कॉल्स इन एरियर 27,000 रुपए, तो इसका आंसर आ जाएगा 27,000, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, द सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, क्या बोला है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जिसके ऊपर पूरा पैसा आ गया है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये एंट्री कितने से करिए, 99,000, जिसमें से 9,000 पे पैसा नहीं आया, तो 90,000 रुपए पे तो पूरा पैसा आ गया है, तो 10 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए, इस पे पूरा पैसा आ गया, तो यहां आंसर आ जाएगा 9 लाख रुपए, फुल्ली पेड अप है, जिसके ऊपर सारा पैसा आ गया। आगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, लेकिन पूरी पेड अप नहीं है, तो चलिए देखो कितने हैं, कॉल्स इन एरियर थी 9,000 शेयर पे, 10 रुपए के हिसाब से बनती है, 90,000 रुपए लेने थे, लेकिन इसमें से इन्होंने 27,000 का पेमेंट नहीं करा, यानी कि इससे पैसा कितना आया, 63,000, यानी कि ये फुल्ली पेड अप नहीं है। देखो मैंने क्या करा है, 99,000 शेयर थे, जिसपे से 9,000 ने पेमेंट नहीं करा, मतलब 90 ने तो पूरा पेमेंट करा, तो वो तो फुल्ली पेड अप हो गया 10 रुपए के हिसाब से। अब बचे कितने, 9,000 शेयर जिन्होंने अभी फुल्ली पेड अप नहीं करा, पूरा पेमेंट नहीं करा है, तो वो आ जाएगा नॉट फुल्ली पेड अप में, ये लिखा है ना नॉट फुल्ली पेड अप में, तो कितना आंसर आ रहा है, 63,000, ये लीजिए डी ऑप्शन 63,000। ठीक, लास्ट, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में कितनी आएगी, 9,63,000, तो ये लीजिए 9,63,000, ए ऑप्शन आ जाएगा। डन है, लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा वापस बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, बस लास्ट ही क्वेश्चन है, चलो आ जाओ, और बैलेंस शीट भी एक ही पेज पे बन रही है, तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो चलिए, ये बैलेंस शीट दे रखी है जय लिमिटेड की, 2024 की पूरी डिटेल दे रखी है। ये कॉल्स इन एरियर है बेटा, 10,000 शेयर है वो, सॉरी यार 10,000 है 1,000 है, अभी देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, इसको चेक कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर है ये 5th, शायद इसमें मिस्टेक होगी मेरे से, क्वेश्चन नंबर 5th। चलो आओ, इस पे करेक्शन ये है बेटा कि 10,000 शेयर की जगह यहाँ लिखना है तुम्हें 1,000 शेयर और 20 रुपए के हिसाब से। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं कि 1 लाख इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले, तो ऑथोराइज कैपिटल है, ये इशूड कैपिटल है 75,000, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 71,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 1,000 शेयर है 100 रुपए के हिसाब से, यानी कि देखो बेटा 71 प्लस 1 कितने हो गए, 72,000, यानी कि एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई होगी 72,000, क्योंकि इशूड कैपिटल और एप्लीकेशन रिसीव दोनों में से जो भी कम होगा उससे ही हम एंट्री करते हैं। चलिए क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक को कितने इशू करे हैं, तो पब्लिक को हमने करे बेटा 72,000, 71 तो ये और 1,000 ये, यानी कि 72,000, इसमें ऑप्शन शायद है नहीं, तो ये 71 को यहाँ 72 करना है। टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ये अमाउंट के साइन क्यों लगा दिए साहब, यहाँ आएगा बेटा 72,000, ध्यान रहे। ठीक है, 72,000 शेयर मैंने पब्लिक में इशू करे हैं। हाँ आगे बढ़े, चलिए ढंग से देखो, फिर मैं बोल रहा हूं 72,000 तो मेरी क्या ये बेटा एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, अपन ने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन, 72,000 तो क्या हुई है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफर, ऑफर मतलब इशू कितने करे, तो ये रहा इशूड कैपिटल है 75,000 इक्विटी शेयर है, तो देख लो इसमें 75,000 डी ऑप्शन है, ये अमाउंट का साइन गलत लग गया है, सिर्फ 75,000 लिखा रहेगा। ठीक है,
और ये जो 72,000 ये एप्लीकेशन रिसीव्ड है। द अमाउंट ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल, अनइश्यू कितनी है? तो बेटा देखो ऑथोराइज कैपिटल है 1 लाख की, इस 1 लाख तक ऑथोराइज कैपिटल मतलब जो मेरी मैक्सिमम कैपिटल, मैं इससे ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकता हूं। तो मैंने इस 1 लाख के शेयर है मेरे पास की, ये मैक्सिमम कैपिटल है, इसमें से मैंने 75,000 इशू कर दिए, तो मेरे बचे कितने? 25,000 मेरी अनइश्यूड कैपिटल होगी। 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच, ये मेरी होगी अनइश्यूड कैपिटल, यानी कि 25 लाख आंसर आ जाएगा ए। डन है क्या? कि ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख थी कि मैं इतने शेयर इशू कर सकता हूं, मैंने करे 75,000 यानी कि 25,000 नहीं करे, तो 25,000 मेरी क्या हो जाएगी? अनइश्यूड कैपिटल। ठीक, बढ़ते आगे। सब्सक्राइब कैपिटल, तो ये रही सब्सक्राइब कैपिटल, इसका टोटल देख लो 71,80,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 7180। रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब ऑथोराइज कैपिटल है 1 करोड़, तो ये लीजिए 1 करोड़। द अमाउंट पर शेयर नॉट रिसीव्ड ऑन द शेयर अंडर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, केरा फुल्ली पेड अप बट नॉट सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें पूछ रहा है कि कितना वैल्यू है पर शेयर जो मैं रिसीव नहीं हुआ, तो कितने रुपए है? 20 रुपए में रिसीव नहीं हुए, तो ये लीजिए साहब 20 रुपए। आगे, इफ द शेयर शोन अंडर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल आर फॉरफिटेड, मान लो अगर ये वाले शेयर हमने जो 1000 शेयर अगर ये फॉरफिटेड कर लिए होते, तो शेयर कैपिटल में हम यहाँ क्या करते? फिर कॉल सिनेरियन नहीं दिखाते, फिर हम क्या दिखाते कि 72,000 है जिसमें से फॉरफिट कर लिए 1,000, यानी कि बचे 71,000 शेयर, 100 रुपए का एक है, यानी कि 71 लाख रुपए हो गए। ठीक है, प्लस करते फॉरफीचर अकाउंट। अगर फॉरफिट कर लेता तो उसने बोला है फॉरफिट कर ले तो क्या होगा, तो फॉरफिट करते हम 1000 शेयर, 100 रुपए का एक शेयर, 100 रुपए में से 20 रुपए का पेमेंट नहीं करा, मतलब 80 रुपए का पेमेंट कर दिया, यानी 80,000, यानी कि शेयर कैपिटल कितना आएगा? 71,80,000। मिला लो ऑप्शन 71,80,000। तो इसने पूछा है फोर फीचर में कितना आएगा, तो फोर फीचर में आ रहा है मेरे 80,000, तो ऑप्शन देख लो बी ऑप्शन हो जाएगा 80,000। ठीक है बेटा ये प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट अपन ने मतलब शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये 2 वीडियो सफिशिएंट है, इससे आपके एमसीक्यू सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे इसमें अच्छा क्वेश्चन था अनइश्यूड कैपिटल दे रखी है, अब एप्लीकेशन रिसीव्ड कैसे निकालते हैं ये याद रखना कि जितने फुल्ली सब्सक्राइब्ड है और नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड है दोनों को जोड़ दो तो वो एप्लीकेशन रिसीव्ड बन जाएगी। ठीक है।